अस्सलाम वालेकुम। हमने आपको यहाँ बुलाने का मकसद है कि यहाँ जो डेवलपमेंट की जाती है और डेवलपमेंट के नाम से जो यहाँ एनवायरनमेंट का को तहस नहस किया जाता है। आजकल की ये प्रश्न खास तौर पर ये जो संगरमाल राजबाग फ्लाईओवर ब्रिज प्रपोज्ड है वो बना रहे हैं, उसके माने उसके ये सारे जो खुशिश मैनर में किया जाता है, कोई किसी को नहीं पता है क्या हो रहा है। हमने चीफ इंजीनियर R&B को RTI की थी, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। हमने कहा दिस पर्टेन्स टू एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, हमने उनको भी RTI की ताकि हमें बताया जाए कि ये जो संगरमाल राजबाग ब्रिज बन रहा है क्या प्लान है, क्या प्रोजेक्ट है और ये क्या पब्लिक को इसमें लिया गया, इम्पोर्टेंस में लिया गया। इनका जो प्रपोजल है, ये जो फ्लाई ओवर आएगा संगरमाल से, ये राजबाग पुलिस स्टेशन पर ये उतर जाएगा और ये पोलो ग्राउंड के बीच में, पोलो ग्राउंड के 3 ग्राउंड इसके नीचे आ जाएंगे। एक तो जो हॉकी ग्राउंड है, जिससे वो टर्फ है, उसके साथ फुटबॉल ग्राउंड है और उसके साथ जो है एक वो फ्लोरिकल्चर की पार्क है जहाँ बच्चों के खेलने के और वहाँ सीनियर सिटीजन वगैरह वॉक वगैरह भी करते हैं। उस ग्राउंड में 92 वेल ग्रोन ट्रीज इंक्लूडिंग चिनार। संगरमाल की साइड में 10 बड़े चिनारे, शायद 2-2, 3-3 साल के वो चिनार हैं। और इसी तरह अगर आप राजबाग के स्ट्रेच में भी देख लें, वहाँ आप देखेंगे कितनी हरियाली है, कितने फ्लोरा, चिनार भी है वहाँ, चिनार भी है। हमारा मकसद यही है कि अगर आप डेवलपमेंट आपको करनी, क्या आपको डेवलपमेंट करनी, इस्लाम की जो बना हुआ है, जो बना उसको आपने तहस नहस करनी। एक तो हमारे ये पोलो ग्राउंड में हज़ारों बच्चे इससे मुस्तफीद हो जाते हैं। आप देख सकते हैं वहाँ जो इंडोर स्टेडियम है वो 12 मिनी, वहाँ बच्चे खेलकूद में हिस्सा लेते हैं इंडोर गेम्स में। और जो पोलो ग्राउंड हज़ारों बच्चे वहाँ रोज़ वहाँ अपने अगर हम इन बच्चों के, अगर हम इनको छीन, अब हम इसे कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे, अगर हम इन बच्चों के मौके जो है इनको अपने खेल कूद में या रिक्रिएशन को वो छीन लें तो ये फिर ड्रग्स की तरह चले जाते हैं, हमारे वो सोशल प्रॉब्लम और भी हो जाती है। पहले सबसे बड़ी बात पहले ये है कि ये पॉलिसी किन के लिए, ये प्रोग्राम किन के लिए है, ये ब्रिज किन के लिए है, ये फ्लाईओवर किन के लिए, आवाम के लिए, लोगों के लिए है। मगर बदकिस्मती की बात है कि सरकार जो है इसमें कंसल्टेशन प्रोसेस नहीं करती। हमें पूरा जो यकीन था कि उम्मीद वाबस्ता थी सरकार से कि ये कम से कम लोगों के साथ कंसल्टेशन करेंगे। उमर अब्दुल्ला साहब, मुझे याद है जब इन्होंने RTI का कानून लाया था, इन्होंने अपनी ड्राफ्ट बिल पब्लिक कर दी उस वक्त 2008 के अंदर, 2009 के अंदर। और फिर उसमें जो है प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशंस हुई, मीटिंग्स हुई, राउंड टेबल्स हुए। अगर ये फ्लाईओवर लाना है, इनको यहाँ पे बनाना है, कम से कम बताइए भाई प्रोग्राम क्या है, डिजाइन कैसा है, क्या होगा। इसमें जो है एक्सपर्ट्स जो बैठेंगे, जो रिटायर्ड इंजीनियर्स हमारे हैं, आर्किटेक्ट्स हमारे हैं, बाकी लोग हैं जो इसके एक्सपर्ट्स हैं। इसका मतलब ये नहीं कि खाली सरकार के अंदर ही एक्सपर्ट्स बैठे हैं, सरकार के बाहर भी एक्सपर्ट्स होते हैं। मगर ये सरकार जो है किसी से मशवरा नहीं करते हैं, ये अंदर जो ऑफिस में बैठ के ब्यूरोक्रेट्स के साथ पॉलिटिशियन लोग बैठ के अपना जो है प्रोग्राम बना लेते हैं और थोप देते हैं लोगों पे। दिस इज सो अनफॉर्चुनेट। और सबसे बड़ी बात है कि ये फ्लाईओवर अगर बनेगा भी, आप मुझे बोलिए ये संगरमाल से जब आएगा, ये आपका पहले पोलो ग्राउंड क्रॉस करेगा, पोलो ग्राउंड का पूरा तबाह हो जाएगा। उसके बाद आगे ये क्रॉस करेगा, जितने भी चिनार आपके पोलो व्यू में है, जहां पे ट्रैफिक का दफ्तर है, उसको क्रॉस करेगा। फिर आपके वहां पे हेरिटेज दुकानें हैं, सफरिंग मोजेस वगैरह साइड में, चिनार वहां पे वो भी कट जाएंगे। फिर आपका ऑलरेडी फुट ब्रिज है, फिर उसके ऊपर से जाएगा। फिर आगे कहां जाएगा? कॉन्वेंट स्कूल के बाद इट विल बी अ बोटलनेक। कि हमारे पास यहाँ पे जो मिसाल है, जो आपने जहांगीर चौक से फ्लाईओवर बनाया रामबाग में, मैं उसी इलाके में रहता हूं, हम चौक हो जाते हैं। जब रामबाग में हम फ्लाईओवर के नीचे उतर जाते हैं, निटीपोरा तक, छानापोरा तक, इट्स कंप्लीटली चौक। तो इसका भी हाल वही होने वाला है। और अच्छी बात यही होती अगर डलगेट से पारिमपोरा तक का जो प्रोग्राम ऑलरेडी सरकार के पास है, बिल्कुल वहां से ही फ्लाईओवर बनेगा, लाल चौक को क्रॉस करेगा, आगे बिल्कुल रोड है,
बाद बटमालू क्रॉस करेगा, आगे बिल्कुल जाएगा, तमाम ट्रैफिक कंजेशन हो जाएगी। मगर यहां पे अगर आप करेंगे राजबाग में, पूरे डाउनटाउन के लोग राजबाग में फंस जाएंगे जो वहां से आएंगे। और देखें कि हमारी सिटी के लिए क्या ये वाकई कारआमद है कि नहीं है। अब ट्रैफिक अगर पार आप ले जा रहे हैं तो आगे तो बाई लेन्स हैं, आप जवाहर नगर में देखें या राजबाग में देखें तो वहां बिल्कुल बाई लेन्स है, उसमें फंस जाता है। ये भी इसकी मोबिलिटी पूरी नहीं हो पाती। और ट्रैफिक का जो पहले निजाम हम कहते हैं कि साहब इसमें ट्रैफिक जाएगा, तो उसकी एनालिसिस मॉडलिंग पूरे तौर से करने की जरूरत है। इसलिए इसको प्रोजेक्ट को करने से पहले ये सब चीजें करनी इसमें एनवायरनमेंट के लिए हम एक जो कंसर्न ग्रुप है पिछले 25 साल से काम कर रहे हैं, और हमें लग रहा है कि 25 साल में आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं पे जो 20th सेंचुरी यानी कि 20वीं सदी के सॉल्यूशंस वो 21वीं सदी में ला रहे हैं। ये पहला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एंड द रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस प्लेस, ये हमारा हक है जानना कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, नॉट इन द शेप ऑफ मनी बट in the shape of what is the loss of the heritage, what is the loss of what we have the implications on the environment। और हम क्या देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जिसको डेवलपमेंट हमेशा कहती है, उस डेवलपमेंट के नाम पे आज जो हमने डेवलपमेंट पीछे कहा था, आज वो डिस्ट्रक्शन है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आज हम इसके ऊपर काफी टाइम से काम कर रहे हैं। जैसे अभी राजा मुजफ्फर साहब ने भी सही कहा कि अगर प्रपोजल ऑलरेडी डलगेट से पारिमपोरा तक जो फ्लाईओवर है उसमें मिनिमम जो हमारे, और दूसरा आप देखिए, अच्छा एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स मिनिमम है, अगर ऑलरेडी वो इन प्लेस है तो फिर उस पर काम क्यों नहीं हो रहा है। दूसरा आप देखिए कि अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे मेजर इसमें 2 इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, जो स्कूल्स आ रहे हैं, जो बड़े स्कूल्स हैं, और एक हमारा जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है वो उसके इसके जद में आएगा। तो कहीं ना कहीं पे ये कहाँ पे होता है कि अगर कहीं पे कोई एस्टैब्लिश स्कूल है, अब स्कूल के पैरेलल या उसके आसपास आप कोई फ्लाईओवर लेते हैं। हमने पूरी दुनिया में, मैं पर्सनली बहुत सारी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मुंसलिक हूं जहां पे हम एनवायरनमेंट पे बात करते हैं और उनसे सीखते रहते हैं। कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है कि गवर्नमेंट हैज टू रिविजिट। जैसे मेरे यहाँ पे जो सीनियर्स हैं, हमारे जो कन्वीनर साहब है ईपीजी के एनवायरमेंटल पॉलिसी ग्रुप के, मैं खुद एक फाउंडिंग मेंबर हूँ एनवायरमेंटल पॉलिसी ग्रुप का। हमारा यही मुताला रहता है हमेशा गवर्नमेंट का कि अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं, हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? इज इट द कॉस्ट ऑफ हेरिटेज? इज इट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट? इज इट द कॉस्ट ऑफ द फ्यूचर ऑफ योर किड्स? अगर ये उसके प्रति है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे इस पे री इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस?